हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से हमारी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बहुत मज़े से आपकी छुट्टी कट गई है बहुत टाइम से। मुझे लगता है समथिंग 10 दिन हो गए होंगे सब बच्चों को। तो 10 दिन के बाद 11वें दिन आपका जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका यहाँ पर मिल रहा है। क्या? ये टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लास। अब आपको 6 दिन क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे तो 20 में से सभी स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है स्कूल की, लेकिन लॉकडाउन में कुछ करोगे हो नहीं, कहीं घूमने जाओगे हो नहीं, तो इसलिए मेरी बात मानो, घर पे बैठ के पढ़ते रहो और कोई काम नहीं है, बस घर पे पढ़े और सो गए। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। हो सके तो जो बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं वो अपनी एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस की हमारे पॉइंट चल रहे थे, जिसमें से कि आपको सिर्फ अब 3 दिन क्लासेस लेनी है। क्या? आपके सामने टाइम टेबल पूरा है। ठीक है, 3 डेज जो आपके स्टार्टिंग के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब क्या, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो आपकी लगेंगी अकाउंट्स की 12th की क्लासेस। और सेकंड वीडियो जो बनेगी वो बनेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारिक संगठन की 11 क्लासेस की बच्चों की। ठीक है, आफ्टर जो 3 डेज़ हैं, हमारे जो बीच के डेज़ हैं, क्या कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब बात करूँ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार की, उसमें जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो लगेंगी कॉमर्स की 10th क्लास, और सेकंड सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन, उनकी 12th क्लास की। ठीक है, तो मतलब आपको अब डेली नहीं पढ़ना है, 3 दिन की क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर नोट्स रेडी करने हैं और अभी से अच्छे से तैयारी करके चलना है, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। 10th वालों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, 12th वालों के पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए मेरे ही सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट तो करके चलोगे, लेकिन सभी सब्जेक्टों को कॉन्सेंट्रेट करके चलोगे, तब अच्छे से मार्क्स गेन करोगे, अर्न करोगे। ठीक है, बात बता दूं कि संडे की आपकी हमेशा छुट्टी रही है। और कमिंग सून सब्जेक्ट, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट हैं ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए 12th क्लास की, कि सर आप बैंकिंग की क्लास शुरू कर दीजिए, बैंकिंग क्लास शुरू कर दीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से। तो टेंशन मत लो, हो सकता है 6 से 7 दिन के बाद आपकी बैंकिंग की क्लास प्रॉपर नोट्स के साथ और बहुत अच्छे से समझा के बैंकिंग की क्लास भी शुरू हो जाएंगी 12th वाले बच्चों के लिए। और कॉमर्स की जो 9th की क्लास है, जो बच्चे कॉमर्स लेंगे उन्हें ये नहीं पता कि कॉमर्स होता क्या, कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या रीज़न है कॉमर्स पढ़ने का, तो 9th वाले क्लास के बच्चों के लिए स्टार्टिंग में आपको मोटिवेट कॉमर्स की वीडियो दिखाई जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आज हमारा दिन है वैसे भी वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में आपकी 2 वीडियो बनेंगी। फर्स्ट वीडियो आपकी अकाउंट्स की, सेकंड वीडियो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 11th क्लास की। ठीक है, तो बात करते हैं आप अपनी वीडियोस की। ओके स्टूडेंट, तो नॉर्मल अब बात करेंगे आगे। वैसे भी पता ही वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में हमारे पास 11th की क्लासेस हैं, किसकी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन की। ठीक है, अभी तक हमने टोटल साझेदारी के बारे में पढ़ा था कि साझेदारी या पार्टनरशिप क्या होती है, उसके कौन कौन से काइंड्स होती हैं। ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिए थे अच्छे से। हमारे पास एक टॉपिक है, एक पॉइंट है, सीमित और सामान्य साझेदारी में अंतर या डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब क्या होता है डिफरेंस एक सीमित साझेदारी और एक सामान्य। सीमित क्या होता है? एक लिमिटेड, कि मैं एक लिमिट में वर्क करूंगा। सामान्य क्या है? एक नॉर्मल या जनरल पॉइंट जो पार्टनरशिप होती है। ठीक है, बेस की बात करूँ तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है आपका सामान्य साझेदारी आपको दी है, और इस साइड में आपकी सीमित साझेदारी दी गई है। ठीक है, सामान्य साझेदारी में क्या कि सामान्य साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। भाई देखो, सामान्य है, सामान्य इंसान कुछ भी कर सकता है, उसकी जहाँ तक भी पहुँचो वही अच्छी बात है। तो सामान्य में हम याद रखेंगे कि जो भी उसकी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। इन अ नॉर्मल पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक, सीमित साझेदारी की बात करें तो सीमित साझेदारी में क्या है? इसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व सीमित होता है। जब उसने बोल दिया यहाँ पे कि सीमित है, हम एक लिमिटेड वर्क कर सकते हैं, तो उसका दायित्व क्या होगा? सीमित होगा। मतलब जितने भी काम होंगे उसका सारे काम सीमित होंगे। लिमिटेड पार्टेड ईच पार्टनर्स हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर? क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी यूज़ करेंगे वो। सेकंड पॉइंट है, इसका पंजीयन ऐच्छिक होता है, मतलब इट्स रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। पंजीयन क्या होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पता होना चाहिए सरकार को कि हाँ आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आपका पर्पज़ ये है इस काम को करने का। तो वो हमारी, अगर हम सामान्य इंसान हैं तो हम मनमर्जी के हिसाब से चलेंगे, ऐच्छिक है हमारी, ठीक है, ऑप्शनल। और अगर हम सीमित की बात करें तो इसका पंजीयन अनिवार्य होता है, इट्स रजिस्ट्रेशन इन कंपलसरी, मतलब इसका तो पंजीयन कराना ही पड़ेगा हमें। थर्ड पॉइंट है, इसमें जोखिम उठाने का दायित्व असीमित रहता है, मतलब जो इसमें रिस्क बियरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नॉर्मल इंसान है, जब नॉर्मल इंसान बहुत ज़्यादा हाथ पैर फैलाएगा भी तो वो डूबेगा भी उतना ही। तो याद रखो कि इसमें जितने भी काम होंगे सामान्य में वो असीमित होंगे, और सीमित की बात करो तो जितने भी काम होंगे वो हमारे सीमित होंगे।
क्लियर। तो इन दिस द ऑब्लाइजेशन टू टेक रिस्क रिमेन अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड होगा रिस्क, और इसमें ठीक है, तो इसमें हमारा दायित्व जितने भी होंगे वो सब सीमित होंगे। देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी फॉर टेकिंग रिस्क, इसमें हमारा सारे काम जो भी होंगे वो लिमिटेड में होंगे। ठीक है। 4 पॉइंट है आपका, इसमें प्रत्येक साझेदार प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि मैं अपने काम अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जितने भी इसमें पार्टनर्स होंगे वो सब अपने आप में प्रतिनिधि होंगे। इन दिस ईच पार्टनर एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर इस साइड में बात करूं तो इसमें प्रत्येक साझेदार प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता। भाई सीमित काम है, सीमित काम के लिए एक ही आपका एक प्रतिनिधि नियुक्त कर जाएगा। सबके सब पार्टनर प्रतिनिधि या फिर क्या जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स होते हैं जो काम को समझ सकते हैं, जो काम को बढ़ा सकते हैं, वो सारे काम ये नहीं कर सकते। ठीक है, 4 पॉइंट है। 5th पॉइंट आपका, इसके नियमन साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होता है। देखो मैं बता दूं एक पॉइंट कि जितनी भी पार्टनरशिप होती है जब भी वो शुरू करी जाती है तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग शुरू करी जाती है, 1932, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं सामान्य साझेदारी की बात करूं तो वो सिंपल पॉइंट 1932 के अनुसार शुरू होगी, और इसमें बात करूं तो इसके लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। मतलब क्या, अगर हम पार्टनरशिप वाली शुरू करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सब इसके ही काम करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, हम सरकार से इजाज़त लेके काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। 6 पॉइंट है कि इसमें साझेदार की मृत्यु, दिवालिया अथवा पागल होने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। कोई कंडीशन, मान लो कोई पार्टनर पागल हो गया है, कोई मर गया, एक्सीडेंटल केस हो गया कोई भी, तो इसमें क्या होगी, जितनी भी हमारी पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब क्या क्लोज कर दी जाएगी, पार्टनरशिप आगे नहीं चलेगी। लेकिन इस साइड में बात करूँ तो इसमें इस स्थिति में फर्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या, अगर मैं सीमित साझेदारी की बात करूँ, भाई कोई पागल हो जाए, मर जाए, डूब जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने पार्टनरशिप से मतलब है। तो देयर इज़ नो इफेक्शन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म इन दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में मेरी फर्म पर मेरे साझेदार जो दूसरे हैं बचे हुए हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टोटल 6 पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं बता दूं ये पार्टनरशिप के यहाँ पर पढ़ने से आपका बेनिफिट ये है कि 12th में आपका जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसमें ये पार्टनरशिप मिलेगी। अभी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे में रहोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगले साल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवैध साझेदारी या फिर इलीगल पार्टनरशिप। देखो इलीगल सबको पता है, अवैध भी पता है कि अवैध का मतलब क्या होता है। जिस काम की इजाज़त सरकार हम लोगों को नहीं देती उसे हम कहते हैं इलीगल या फिर अवैध। मतलब जो काम हम नहीं कर सकते, अगर हम कर भी लें और सरकार ने हमें पकड़ लिया, किसी अदर इंसान ने हमें पकड़ लिया या हमारी कंप्लेन कर दी किसी ने, तो हमें क्या है, डायरेक्ट जेल की रोटी खा के बाहर आना, और हो भी सकता है कि बाहर ना भी आना पड़े। ठीक है, सिंपल पॉइंट। अब क्या है कि कोई भी साझेदारी जो किसी गैर कानूनी व्यवसाय के लिए की गई हो, मतलब क्या, गैर कानून जिसके सरकार इजाज़त नहीं देता, अथवा उसका कार्य अवैध हो, मतलब क्या वो गलत काम हो उसका जो सरकार के खिलाफ हो, मतलब सरकार उसके साथ नहीं खड़ी, वह अवैध साझेदारी कहलाती है। ऐसी साझेदारी पकड़े जाने पर वो साझेदारी पकड़ी गई, ना तो वह स्वयं न्यायालय में बात प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब जो साझेदारी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो भी अपने न्यायालय में या फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी वो बोलने का हक है ही नहीं, जो काम गलत है वो गलत है, क्यों करा आपने, तो वो भी कुछ नहीं कह सकते, और ना ही व्यक्ति उन पर बात प्रस्तुत कर सकता, ना ही कोई अदर पर्सन उनके ऊपर उंगली उठा सकता। मतलब क्या, उन्हें डायरेक्ट कोई भी वहाँ पे खड़ा होना ही नहीं है। पकड़े गए तो कंपनी ठप, साझेदारी ठप, और आप जाओ जेल में, रोटी खाओ, चक्की पीसो, बैठ जाओ आराम से। क्लियर। तो मतलब क्या कि एनी पार्टनरशिप विच इज़ डन फॉर द इलीगल बिजनेस और इलीगल बिजनेस ऑफ एनी वर्क विच इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड इलीगल पार्टनरशिप। मतलब क्या कि वो सभी काम जो सरकार के खिलाफ हों, जो हम करते हैं, वो हमारी क्या होती है, इलीगल पार्टनरशिप होती है। इफ़ सच आ पार्टनरशिप इज कॉट, यदि ऐसी पार्टनरशिप पकड़ी जाती है तो ही कैन नाइदर, ना तो वो कुछ कर सकता, फाइल अ सूट इन द कोर्ट, कोर्ट में खड़े होके, नॉर कैन अ पर्सन फाइल सूट, और ना ही उस पर कोई अदर पर्सन उसके लिए कुछ कह सकता, तो उसे हम बोलते हैं अपनी इलीगल पार्टनरशिप। क्लियर है पॉइंट। आपके 2 पॉइंट हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है बिल्कुल लास्ट आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या कि साझेदारी और एकाकी व्यापार में क्या अंतर है। इससे पीछे हमने चैप्टर पढ़ा था, तो वो हमारा एकाकी व्यापार था, सोल ट्रेड, मतलब एक ही व्यक्ति होगा और वही स्वयं में मालिक होगा। साझेदारी अभी हम पढ़ रहे हैं, साझेदारी में हमने पढ़ी जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, चाहे 20 हों चाहे 10 हों। ठीक है, लेकिन क्या होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। तो उनमें डिफरेंस फाइंड करना है, क्या क्या डिफरेंसेस हम बना सकते हैं।
ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट है, एक साझेदारी व्यापार का और दूसरा पॉइंट है आपका एकाकी व्यापार का, ठीक है। साझेदारी व्यापार की बात करें तो इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 अथवा 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब कम से कम 2 तो कम होना कंपलसरी है। 20 क्या होती है सामान्य साझेदारी में और 10 किस्में होती हैं जो बैंकिंग की साझेदारी होती है। मतलब क्या, जब भी कोई बैंक होगी तो उसमें देख लेना आप, उसमें 10 से ज़्यादा कभी भी कोई भी काम लोग काम नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर उसका पार्टनर होंगे तो 10 पार्टनर हो सकते हैं, 11वां पार्टनर नहीं बन सकता। ये रूल है अकॉर्डिंग टू 1932 पार्टनरशिप एक्ट के, ठीक है। इट हैज़ एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 20 और 10 मेंबर्स इन इट। लेकिन अगर अपोजिट साइड में बात करूँ एकाकी व्यापार पे, तो एकाकी व्यापार का स्वामी केवल एक होता है, सिर्फ क्या होता है, एक होता है। तो इन दिस देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ द बिजनेस। सेकंड पॉइंट है साझेदारी में अनुबंध का होना अनिवार्य है। अनुबंध क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कि जब भी हम आपस में जुड़ रहे हैं साझेदारी के लिए, अगर मैं मानता हूँ 5 पार्टनर जुड़ रहे हैं साझेदारी में, तो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कि हम आपस में साझेदार हैं, हम सभी काम आपस में मिलकर करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में मिलकर बांटा जाता है, यदि कंपनी में कोई लॉस होता है तो वो भी बांटा जाता है या उसे चुकाया जाता है, ठीक है। तो ये उसे बोलते हैं अनुबंध। अगर क्वेश्चन आ जाए अनुबंध क्या होता है तो समझ गए होंगे सब, ठीक है। तो साझेदारी में अनुबंध का होना अनिवार्य। भाई देखो साझेदारी है, 4 से 5 पार्टनर तो होते ही ऑब्वियसली, कम से कम 2 तो होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी इज पार्टनरशिप। मतलब क्या, बहुत अनिवार्य है कॉन्ट्रैक्ट का होना। अब इसमें खुद ही एक ही इंसान है, एक ही इंसान आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट लेगा, ऐसा तो है नहीं वो खुद ही लिखेगा, खुद ही साइन मारेगा और खुद ही उस पर खुश रहेगा, ऐसा तो नहीं है। उसे खुद को ही करने हैं सारे काम, तो उसमें अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट है इसकी स्थापना साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत हुई। पार्टनरशिप एक्ट मैंने बताया, जो भी रूल्स होते हैं पार्टनरशिप के वो अकॉर्डिंग टू 1932 के हिसाब से होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी स्थापना प्रसंविदा कानून के अंतर्गत होती है। प्रसंविदा कानून क्या होता है कि अगर हम कोई अकेला ही काम करना शुरू करना चाहते हैं तो कानून ने हमें उसकी इजाज़त दी है कि आप कर सकते हैं, चाहे आप परचूनी की दुकान खोलो, चाहे आप शूज़ की दुकान खोलो, चाहे कपड़े की दुकान खोलो, जो खोलना वो खोलो, ठीक है। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कन्वेंट, इसलिए हमें किसी से इतनी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 पॉइंट है आपका, इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है। गोपनीयता क्या होती है कि जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जो हमारी खुद की प्राइवेसी होती है, वो हमारी छिपी नहीं रह पाती। क्यों, अगर एक ही काम को 4 से 5 लोग कर रहे हैं, वो काम बिगड़ जाए तो सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये काम बिगड़ गया, या कोई भी बात होती है तो सबको ही पता होती है ये बातें, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें पूर्ण गोपनीयता रहती है। मतलब क्या, अब अकेले इंसान के ही कान में बात पड़ी है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर चप्पा चप्पा, तो हम क्या करें, हम तो बैठे रहेंगे। हम क्या हैं, गोपनीयता, मतलब हमारी जितनी भी प्राइवेसी है वो मेरी सेफ है, देयर इज़ कंप्लीट प्राइवेसी इन इट, मतलब इसमें बहुत मुझे प्राइवेसी मिलती है, ठीक है। 5th पॉइंट है आपका, इसमें पूंजी की मात्रा अधिक होती है। पूंजी मतलब जो हम पैसा लगाते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है इसमें। क्यों, जब हम साझेदारी करेंगे 4 से 5 लोग करेंगे तो बहुत बड़े एरिया में काम करेंगे, बहुत बड़े क्षेत्र पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूंजी की मात्रा कम होती है। अब एक ही इंसान पैसा लगाने वाला है, दूसरा लगाएगा है नहीं कोई भी, एकाकी व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमें खुद को ही पता है हमें ही चलाना, तो हम थोड़ा कम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट है आपका, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब क्या, जो इसका एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है। पार्टनरशिप क्या होती है कि एक ही जगह बैठ के नहीं चल सकती पार्टनरशिप, कि हमें बहुत बड़ी जगह भी चाहिए होती है, बहुत बड़ा ऑफिस भी चाहिए होता है, बहुत से लोग भी चाहिए होते हैं। तो इसके क्या कि इट्स स्कोप वुड बी वाइड, इसका स्कोप या इसका एरिया जो होता है वो वाइड होता है। और अपोजिट में बात करें तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, इट्स एरिया इज़ लिमिटेड। अगर मैं नॉर्मल से एक दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ परचूनी की, तो मैं लिमिटेड ही वर्क कर सकता हूँ, ज़्यादा बाहर का काम नहीं कर सकता। क्लियर पॉइंट। तो आपके टोटल आज 3 पॉइंट हुए हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना सभी को। अगर अब भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट।